हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हे राम हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा ना कृष्णा कृष्णा हरे हरे, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरण में, तब दिन लेंगे खबरिया रे राम जी के चरण में। हरे रामा राम राम हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हरे कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे रामा राम राम हरे हरे। आज हम 19वां सर्ग पढ़ेंगे। 18वें सर्ग में के माता कैकेयी और श्री राम का वार्तालाप चल रहा है। माता बन जाने के लिए आज्ञा दे रही हैं। अब आगे 19वां सर्ग पढ़ेंगे। इसमें है श्री राम की कैकेयी के साथ बातचीत और वन में जाना स्वीकार करके उनका माता कौशल्या के पास आज्ञा लेने के लिए जाना। वह अप्रिय और मृत्यु के समान कष्टदायक वचन सुनकर भी शत्रुसूदन श्री राम व्यथित नहीं हुए। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, माँ बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। मैं महाराज की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जटा और चीज धारण करके वन में रहने के निमित्त अवश्य यहाँ से चला जाऊँगा, परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज दुर्जय तथा शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज मुझसे पहले की तरह प्रसन्नता पूर्वक बोलते क्यों नहीं। देवी, मैं तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूँ, इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। निश्चय चीर और जटा धारण करके मैं वन को चला जाऊँगा, तुम प्रसन्न रहो। राजा मेरे हितैषी गुरु पिता और कृतज्ञ हैं। इनकी आज्ञा होने पर मैं इनका कौन सा ऐसा प्रिय कार्य है जिसे निशंक होकर न कर सकूं। किंतु मेरे मन में एक ही हार्दिक दुख अधिक चला रहा है कि स्वयं महाराज ने मुझसे भरत के अभिषेक की बात नहीं कही। मैं केवल तुम्हारे कहने से भी अपने भाई भरत के लिए इस राज्य को, सीता को प्यारे प्राणों को तथा सारी संपत्ति को भी प्रसन्नता पूर्वक स्वयं ही दे सकता हूँ। फिर यदि स्वयं महाराज मेरे पिताजी आज्ञा दें और वह भी तुम्हारा प्रिय कार्य करने के लिए, तो मैं प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उस कार्य को क्यों नहीं करूँगा। तुम मेरी ओर से विश्वास दिलाकर इन लज्जाशील महाराज को आश्वासन दे दो। ये पृथ्वीनाथ पृथ्वी की ओर दृष्टि किए धीरे धीरे क्यों आंसू बहा रहे हैं। आज महाराज की आज्ञा से दूत शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर भरत को मामा के यहाँ से बुलाने के लिए चले जाएं। मैं अभी पिता की बात पर कोई विचार न करके 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए तुरंत दंडकारण्य को चला ही जाता हूँ। श्री राम को वह बात सुनकर कैकेयी बहुत ही प्रसन्न हुई। उसे विश्वास हो गया कि ये वन को चले जाएंगे। अतः श्री राम को जल्दी जाने की प्रेरणा देती हुई वह बोली, तुम ठीक कहते हो, ऐसा ही होना चाहिए। भरत को मामा के यहाँ से लाने के लिए दूत लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर अवश्य जाएंगे, परंतु राम, तुम वन में जाने के लिए स्वयं ही उत्सुक जान पड़ते हो। अतः तुम्हारा विलंब करना मैं ठीक नहीं समझती। जितना शीघ्र हो संभव हो तुम्हें यहाँ से वन को चल देना चाहिए।
नरश्रेष्ठ राजा लज्जित होने के कारण जो स्वयं तुमसे नहीं कहते हैं, यह कोई विचारणीय बात नहीं है, अतः इसका दुख तुम अपने मन से निकाल दो। श्री राम, तुम जब तक अत्यंत उतावली के साथ इस नगर के वन को नहीं चले जाते, तब तक तुम्हारे पिता स्नान अथवा भोजन नहीं करेंगे। केकई की यह बात सुनकर शोक में डूबे हुए राजा दशरथ लंबी सांस खींचकर बोले, धिक्कार है, हाय बड़ा कष्ट हुआ। इतना कहकर वे मूर्छित हो उस सुवर्ण भूषित पलंग पर गिर पड़े। उस समय श्री राम ने राजा को उठाकर शीघ्र बैठा दिया। केकई से प्रेरित हो कोड़े की चोट खाए हुए घोड़े की भांति वे शीघ्रतापूर्वक वन को जाने के लिए उतावले हो उठे। अनार्य केकई के उस अप्रिय एवं दारुण वचन को सुनकर भी श्री राम के मन में व्यथा नहीं हुई है। वे केकई से बोले, हे देवी, मैं धन का उपासक होकर संसार में नहीं रहना चाहता। तुम विश्वास रखो, मैंने भी ऋषियों की भांति ही निर्मल धर्म का आश्रय ले रखा है। पूज्य पिताजी का जो भी प्रिय कार्य मैं कर सकता हूँ उसे प्राण देकर भी करूँगा। तुम अपने सर्वथा मेरे द्वारा ही समझो। पिता की सेवा अथवा उनकी आज्ञा का पालन करना जैसा महत्वपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर संसार में कोई दूसरा धर्माचरण नहीं है। यद्यपि पूज्य पिताजी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा है, तथापि मैं तुम्हारे ही कहने से 14 वर्षों तक इस भूतल पर निर्जन वन में निवास करूँगा। केकई, तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकता हूँ। फिर भी तुमने स्वयं मुझसे न कहकर इस कार्य के लिए महाराज से कहा, इनको कष्ट दिया। इससे जान पड़ता है कि तुम मुझ में कोई गुण नहीं देखती। अच्छा, अब मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूँ और सीता को भी समझा बुझा लूँगा। इसके बाद आज ही विशाल दंडक वन की यात्रा करूँगा। तुम ऐसा प्रयत्न करना जिससे भरत इस राज्य का पालन और पिताजी की सेवा करते रहें, क्योंकि यही सनातन धर्म है। श्री राम का यह वचन सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ। वे शोक के आवेग से कुछ बोल न सके, केवल फूट फूट कर रोने लगे। महादेव श्री राम उस समय अचेत पड़े हुए पिता महाराज दशरथ तथा अनार्य केकई के भी चरणों में प्रणाम करके उस भवन से निकले। पिता दशरथ और माता केकई की परिक्रमा करके उस अंतःपुर से बाहर निकलकर श्री राम अपनी सुहृदों से मिले। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण उस अन्याय को देखकर अत्यंत कुपित हो उठे थे, तथा भी दोनों नेत्रों में आंसू भरकर वे स्वयं चुपचाप श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले गए। श्री रामचंद्र जी के मन में अब बन जाने की आकांक्षा का उदय हो गया था, अतः अभिषेक के लिए एकत्र की हुई सामग्रियों की प्रदक्षिणा करते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़ गए। उनकी ओर उन्होंने दृष्टिपात नहीं किया। श्री राम अविनाशी कांति से युक्त थे, इसलिए उस समय राज्य का न मिलना और वह लोक कमनीय श्री राम की महती शोभा में कोई अंतर न डाल सके। जैसे चंद्रमा का क्षीण होना उसकी सहज शोभा का अपकर्ष नहीं कर सकता। वे वन को जाने को उत्सुक थे और सारी पृथ्वी का राज छोड़ रहे थे, फिर भी उनके चित्त में सर्वलोकातीत जीवन मुक्त महात्मा की भांति कोई विकार नहीं देखा गया। और श्री राम ने अपने ऊपर सुंदर छत्र लगाने की मनाही कर दी। डुलाए जाने वाले सुसज्जित चमर भी रोक दिए। वे रथ को लौटाकर स्वजनों तथा पूर्ववासी मनुष्यों को भी विदा करके आत्मजनों के दुखों से होने वाले दुख को मन में ही दबाकर इंद्रियों को काबू में करके यह अप्रिय समाचार सुनाने के लिए माता कौशल्या के महल में गए। उस समय उन्होंने मन की पूर्णतः बस में कर रखा था।
जो शोभाशाली मनुष्य सदा सत्यवादी श्रीमान राम के निकट रहा करते थे, उन्होंने भी उनके मुख पर कोई विकार नहीं देखा। मन को बस में रखने वाले महाभाव श्री राम ने अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता उसी तरह नहीं छोड़ी थी जैसे शरद काल का उद्दीप्त किरणों वाला चंद्रमा अपने सहज तेज का परित्याग नहीं करता। वाचा मधुर्या रामे सर्वं सम्माने मच्चम नमात है समीप्य धर्मात्मा प्रविवेश महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम मधुर वाणी से सब लोगों का सम्मान करते हुए अपनी माता के समीप गए। उस समय गुणों में श्री राम की समानता करने वाले पराक्रमी भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी अपने मानसिक दुखों को मन में ही धारण किए हुए श्री राम के पीछे पीछे गए। अत्यंत आनंद से भरे हुए उस भवन में प्रवेश करके लौकिक दृष्टि से अपने अभिष्ट अर्थ का विनाश हुआ देखकर भी हितैषी सूर्यदेव के प्राणों पर संकट आ गया। आ जाने की आशंका से श्री राम ने वहाँ अपने मुख पर कोई विकार प्रकट नहीं होने दिया। 19वां सर्ग पूरा हुआ। श्रीमन नारायण 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 पद्मन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कौदिलिंगे खबरिया रे राम जी के चरण में मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरण में। हरे राम 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 हरे हरे। अब 20वां सर्ग। राजा दशरथ की अन्य रानियों का विलाप। श्री राम का कौशल्या जी के भवन में जाना, उन्हें अपने वनवास की बात बताना, कौशल्या का अचेत होकर गिरना और श्री राम के उठा देने पर उनकी ओर देखकर विलाप करना। उधर पुरुष सिंह श्री राम तथा हाथ जोड़े हुए त्यों ही कैकेयी के महल से बाहर निकलने लगे, त्यों ही अंतःपुर में रहने वाली राज महिलाओं का मान आर्तनाद प्रकट हुआ। वे कह रही थी, हाय, जो पिता की आज्ञा न देने पर भी समस्त अंतःपुर के आवश्यक कार्यों में स्वतः ही संलग्न रहते थे, जो हम लोगों के सारे और रक्षक थे, वे श्री राम आज वन को चले जाएंगे। वे रघुनाथ जी जन्म से ही अपनी माता कौशल्या के प्रति सदा जैसा बर्ताव करते थे वैसा ही हमारे साथ भी करते हैं। अब ये 20वां सर्ग है। इसमें भगवान राम वन के लिए जाने के लिए उचित हो रहे हैं। जो कठोर बात वह कह देने पर भी कुपित नहीं होते थे, दूसरों के मन में क्रोध उत्पन्न करने वाली बातें नहीं बोलते थे, तथा जो सब रूठे हुए व्यक्ति को भी मना लिया करते थे। वे ही श्री राम आज यहाँ से वन को चले जाएंगे। बड़े खेद की बात है कि हमारे महाराज की बुद्धि मारी गई। वे इस समय संपूर्ण जीव जगत का विनाश करने पर तुले हुए हैं, तभी तो ये समस्त प्राणियों की जीवन आधार श्री राम का परित्याग कर रहे हैं। अब उनको क्या मालूम क्या हो रहा है जनता को। तो राम दशरथ जी भेज रहे हैं या कैकेयी भेज रही हैं, कौन भेज रहा है वन के लिए। इस प्रकार समस्त रानियां अपने पति को कोसने लगीं और बछड़ों से बिछड़ी हुई गऊओं की तरह उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। और अंतःपुर का वो भयंकर आर्तनाद सुनकर महाराज दशरथ ने पुत्र शोक से संतप्त हो लज्जा के मारे
बिछौनों में ही अपने को छिपा लिया। इधर जितेंद्रिय श्री रामचंद्र जी स्वजनों के दुख से अधिक खिन्न होकर हाथी के समान लंबी सांस खींचते हुए भाई लक्ष्मण के साथ माता के अंतःपुर में गए। वहाँ उन्होंने उस घर की दरवाजे पर एक परम पूजित वृद्ध पुरुष को बैठा हुआ देखा। दूसरे भी बहुत से मनुष्य वहाँ खड़े हुए दिखाई दिए। वे सबके सब विजयी वीरों में श्रेष्ठ रघुनंदन श्री राम को देखते ही जय जयकार करते हुए उनकी सेवा में उपस्थित हुए, उन्हें बधाई देने लगे। पहली डोरी पार करके जब वे दूसरी डोरी में पहुँचे, वहाँ उन्हें राजा के द्वारा सम्मानित बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण दिखाई दिए। उन वृद्ध ब्राह्मणों को उनको प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी जब तीसरी डोरी में पहुँचे तो वहाँ उन्हें द्वार रक्षा के कार्य में लगी हुई बहुत सी नववयस्का एवं वृद्ध अवस्था वाली स्त्रियाँ दिखाई दी। उन्हें देखकर उन स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम को बधाई देकर उन स्त्रियों ने तत्काल महल के भीतर प्रवेश किया। तुरंत श्री रामचंद्र जी की माता को उनके आगमन का प्रिय समाचार सुनाया। उस समय देवी कौशल्या पुत्र की मंगल कामना से रात भर जागकर सब एकाग्रचित हो भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। वे रेशमी वस्त्र पहनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर व्रतपरायण होकर मंगल कृत्य पूर्ण करने के पश्चात मंत्रोच्चारण पूर्वक उस समय अग्नि में आहुति दे रही थी। उसी समय श्री राम ने माता के शुभ अंतःपुर में प्रवेश करके वहाँ माता को देखा। ये हमारी वाल्मीकि रामायण है, ये रामचरितमानस नहीं है। ये रामचरितमानस तुलसीदास जी की है, उनमें थोड़ा सा अंतर आएगा। माता को देखा, वे अग्नि में हवन करा रही थी। रघुनंदन ने देखा वहाँ देवी कार्य के लिए बहुत सी सामग्रियाँ संग्रह करके रखी हुई हैं। दही अक्षत में मोदक, अविश्य धान का लावा, सफ़ेद माला, खीर, खिचड़ी, समिधा और भरे हुए कलश, ये सब वहाँ दृष्टिगोचर हुए। उत्तम कांति वाली माता कौशल्या सफ़ेद रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। वे व्रत के अनुष्ठान से दुर्बल हो गई थी और इष्ट देवता का तर्पण कर रही थी। इस अवस्था में श्री राम ने उन्हें देखा। माता का आनंद बढ़ाने वाले प्रिय पुत्र को बहुत देर के बाद सामने उपस्थित देख कौशल्या देवी बड़े हर्ष में भरकर उसकी ओर चली, मानो कोई घोड़ी अपने बछड़े को देखकर बड़े हर्ष से उसके पास आई हो। श्री रघुनाथ जी ने निकट आई हुई माता के चरणों में प्रणाम किया। माता कौशल्या ने उन्हें दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया और बड़े प्यार से उनका मस्तक छूआ। उस समय कौशल्या देवी ने अपने दुर्जय पुत्र श्री रामचंद्र जी से पुत्र स्नेहवश यह प्रिय एवं हितकर बात कही। बेटा, तुम धर्मशील, वृद्ध और महात्मा राजऋषियों के समान आयु और कीर्ति कुलोचित धर्म प्राप्त करो। सत्य प्रतिज्ञम पितरम राजनम पश्य साघव अध्यय विभत्वाम धर्मात्मा यो राज्य अभिषेक क्षति। श्री रघुनंदन, अब तुम जाकर अपने सत्य प्रतिज्ञ पिता राजा का दर्शन करो। वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। यह कहकर माता ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया, भोजन करने को कहा। भोजन के लिए निमंत्रित होकर श्री राम ने उस आसन का स्पर्श मात्र कर लिया। फिर वे अंजलि फैलाकर माता से कुछ कहने को उद्यत हुए। वे स्वभाव से ही विनयशील थे और माता के गौरव से उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। उन्हें दंडकारण्य को प्रस्थान करना था, अतः वे उसके लिए आज्ञा लेने का उपक्रम करने लगे। उन्होंने कहा, हे देवी, निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हो गया है। इस समय में जो भी बात कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुमको, सीता को और लक्ष्मण को भी दुख होगा। तथापि कहूँगा
तो अब मैं दंडकारण्य में जाऊंगा। अतः ऐसे बहुमूल्य आसन की मुझे क्या आवश्यकता है। अब मेरे लिए कुश की चटाई पर बैठने का समय आया है। मैं राजभोग वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंदमूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्ष तक निर्जन वन में निवास करूंगा। महाराज युवराज का पद भरत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर दंडकारण्य में भेज रहे हैं। अतः 14 वर्ष तक निर्जन वन में रहूंगा और जंगल में सुलभ होने वाले बलकल आदि को धारण करके फल फूल आहार से ही जीवन निर्वाह करता रहूँगा। यह अप्रिय बात सुनकर वन में फरसे से काटी हुई साल वृक्ष की शाखा के समान कौशल्या देवी सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो स्वर्ग से कोई देवांगना भूतल पर आ गिरी हो। जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखा, जो दुख भोगने के लिए योग्य थी नहीं, उन्हीं माता कौशल्या को कटी हुई कदली की भांति अचेत अवस्था में भूमि पर पड़ी देख श्री राम ने हाथ का सहारा देकर उठाया, जैसे कोई घोड़ी पहले बड़ा भारी बोझ ढो चुकी हो और थकावट दूर करने के लिए धरती पर लोटपोट हो उठी हो। उसी तरह उठी हुई कौशल्या जी के समस्त अंगों में धूल लिपट गई थी और वे अत्यंत ही दीन दशा में पहुंच गई थी। उस अवस्था में श्री राम ने अपने हाथ से उनके अंगों को धूल पहुंची। कौशल्या ने जीवन में पहले सदा सुखी सुख देखा था, उसी के योग्य थी, परंतु उस समय वे दुख से कातर हो उठी। उन्होंने लक्ष्मण के सुनते हुए अपने पास बैठे हुए पुरुष श्री राम से इस प्रकार कहा, यदि पुत्र ना जाए था मम शोकाय राघव, ना इसमें है दुख मतो हुए पश्चिम महम प्रज्ञा। बेटा रघुनंदन, यदि तुम्हारा जन्म ना हुआ होता तो मुझे इस एक ही बालक का शोक रहता। आज जो मुझ पर इतना भारी दुख आ पड़ा है, इसे बंध्या होने पर भी मुझे नहीं देखना पड़ता। बेटा, बंध्या को एक मानसिक शोक होता है, उसके मन में संताप बना रहता है कि मुझे कोई संतान नहीं हुई, मैं बांझ रह गई। इसके सिवा दूसरा कोई दुख उसे नहीं होता। बेटा राम, पति के प्रभुत्व काल में एक ज्येष्ठ पत्नी को जो कल्याण या सुख की प्राप्त होना चाहिए, वह मुझे पहले कभी नहीं देखने को मिला। सोचती थी पुत्र के राज्य में मैं सब सुख देख लूँगी, इसी आशा से मैं अब तक जीती रही। बड़ी रानी होकर भी मुझे अपनी बातों से हृदय को विदीर्ण कर देने वाली छोटी तोतों के बहुत से अप्रिय वचन सुनने को पड़ेंगे। स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा। अतः मेरा शोक और विलाप जैसा है, उसका कभी अंत नहीं है। कौशल्या जी बहुत विदीर्ण और बहुत दुखी हो गई। तात तुम्हारे निकट रहने पर भी मैं इस प्रकार की सौतों से तिरस्कृत रही हूँ, फिर तुम्हारे परदेश चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी। इस दशा में तो मेरा मरण ही निश्चित है। पति की ओर से मुझे सदा अत्यंत तिरस्कार अथवा कड़ी फटकार ही मिली है, कभी प्यार और सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है। मैं कैकेयी के दासियों को बराबर उनसे भी गई भी थी समझी जाती हूँ। जो कोई मेरी सेवा में रहता वो मेरा अनुसरण करता है, वह भी कैकेयी के बेटे को देखकर चुप हो जाता है, मुझसे बात नहीं करता है। बेटा, इस दुर्गति में पड़कर मैं सदा क्रोधी स्वभाव के कारण कटु वचन बोलने वाले उस कैकेयी के मुख को कैसे देख सकूंगी। हे रघुनंदन, तुम्हारे उपनयन रूप द्वितीय जन्म लिए 17 वर्ष बीत गए, अर्थात तुम अब 27 वर्ष के हो गए। अब तक मैं यही आशा लगाए चली आ रही थी
कि अब मेरा दुख तो दूर हो जाएगा। राघव, अब इस बुढ़ापे में इस तरह सौतों का तिरस्कार, उससे होने वाले महान अक्षय दुख को मैं अधिक काल नहीं सहन सकती। पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारे मनोहर मुख को देखे बिना मैं दुखनी दयनीय जीवन व्यती से रहकर कैसे निर्वाह करूंगी। बेटा, यदि मुझे इस दिशा से देश से निकल ही जाना है तो मुझे भाग्यहीन हीना ने बारंबार उपवास और देवताओं का ध्यान तथा बहुत से परिश्रमजनक उपाय करके व्यर्थ ही तुम्हारे इतने कष्ट से पालन पोषण किया है। मैं समझती हूँ कि निश्चय ही ये मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो तुम्हारे बिछोह की बात सुनकर भी वर्षा काल के नूतन जल के प्रवाह से टकराए हुए महानदी की कगार की भांति फट नहीं जाता। मवे वेनूनम मरणम न विद्यते न चावकाशो अस्ति न यमच्यते में यदन्तहु वैद्य न माजिर्व्यसति प्रसन्ना सिंहो रुदति मृगामीर। निश्चय ही मेरे लिए कहीं मौत नहीं है, यमराज के घर में भी मेरे लिए जगह नहीं है। तभी तो जैसे किसी रोती हुई मृगी को सिंह जबरदस्त से उठा ले जाता है, उसी प्रकार यमराज मुझे आज ही उठा ले जाना नहीं चाहता है। अवश्य ही मेरा कोई कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, जो पृथ्वी पर पड़ने पर भी न तो फटता है न टूक टूक हो जाता है। इसी दुख से व्याप्त हुए इस शरीर के भी टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते। निश्चय ही मृत्यु काल आए बिना किसी का मरण नहीं होता है। सबसे अधिक दुख की बात तो यह है कि पुत्र के सुख के लिए मेरे द्वारा किए गए व्रत दान पुण्य संयम सब व्यर्थ हो गए हैं। मैंने संतान की हित कामना से जो तप किया है वह भी ऊपर से बोए हुए बीज की भांति निष्फल हो गए। यदि कोई मनुष्य भारी दुख से पीड़ित हो, असमय में उनकी अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु पा सके, तो मैं तुम्हारे बिना अपने बछड़े बिछड़ी हुई गाय की भांति आज यमराज की सभा में चली जाऊं। चंद्रमा के समान मनोहर मुख कांति वाली श्री राम, यदि मेरी मृत्यु नहीं होती तो मैं तुम्हारे बिना यहाँ व्यर्थ कुत्सित जीवन क्यों बिताऊं। बेटा, जैसे गौ दुर्बल होने पर भी अपने बछड़े के लोभ से उसके पीछे पीछे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ ही बन को चलूंगी। आने वाली भारी दुख को सहने में असमर्थ हो महान संकट का विचार करके सत्य के ध्यान में बंधे हुए अपने पुत्र रघुनाथ को देखकर माता कौशल्या उस समय बहुत विलाप करने लगी, मानो कोई किन्नरी अपने पुत्र को बंधन में पड़ा हुआ देखकर बिलख कर रो रही हो। 20वां सर्ग पूरा हुआ। अब 21वां सर्ग। लक्ष्मण का रोष उनका श्री राम के बलपूर्वक राज्य पर अधिकार कर लेने के लिए प्रेरित करना तथा श्री राम का पिता की आज्ञा के पालन को ही धर्म बताकर माता और लक्ष्मण को समझाना। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण की लीला अपरंपार है, जहाँ कहीं भी है सभी जगह नारायण हैं। राम रूप कृष्ण रूप सभी रूपों में नारायण का ही अवतार है, और नारायण सब कुछ जानते हुए भी जन्म लेते हैं मनुष्य योनि में, तो मनुष्य के से ही आचरण करते हैं। इस प्रकार विलाप करती हुई श्री माता कौशल्या से अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण ने उस समय के योग्य बात कही। बड़ी माँ, मुझे भी यह चीज़ अच्छा नहीं लगता कि श्री राम राजलक्ष्मी का परित्याग करके वन में जाएं। महाराज तो जो इस समय
स्त्री की बातों में आ गए हैं, इसलिए उनकी प्रकृति विपरीत हो गई है। एक तो वे बूढ़े हैं, दूसरे विषयों ने उन्हें बस में कर लिया है। अतः कामदेव के वशीभूत हुए वे नरेश कैकई जैसी स्त्री के प्रेरणा से क्या नहीं कह सकते। मैं श्री रघुनाथ जी का ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं देखता जिससे उन्हें राज्य से निकाला जाए और वन में रहने के लिए विवश किया जाए। मैं संसार में एक मनुष्य को भी ऐसा नहीं देखता जो अत्यंत शत्रु एवं तिरस्कृत होने पर भी परोक्ष में इनका कोई दोष बता सके। धर्म पर दृष्टि रखने वाला कौन ऐसा राजा होगा जो देवता के समान शुद्ध सरल जितेंद्रिय शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले श्री राम जैसे पुत्र का अकारण परित्याग करेगा, जो पुनः बाल भाव विवेक शून्यता के प्राप्त हो गए हैं। ऐसे राजा के इस वचन को राजनीति का ध्यान रखने वाला कौन पुत्र अपने हृदय में स्थान दे सकता है। रघुनंदन, जब तक कोई भी रणनीति आपके वनवास की बात को नहीं जानता है, तब तक ही आप मेरी सहायता से इस राज्य की शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। रघुवीर, जब मैं धनुष के लिए आपके पास रहकर आपकी रक्षा करता रहूं, आप काल के समान युद्ध के लिए डट जाएं। उस समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट करने में कौन समर्थ हो सकता है। श्री नरश्रेष्ठ, यदि नगर के लोग विरोध में खड़े होंगे तो भी मैं अपने तीखे बाणों से सारी अयोध्या के मनुष्यों से सूनी कर दूंगा। जो भरत का पक्ष लेगा अथवा केवल जो उन्हीं का हित करेगा, उन सब का मैं वध कर डालूंगा, क्योंकि जो कोमल या नम्र होता है उसका सभी तिरस्कार करते हैं। यदि कैकई के प्रोत्साहन देने पर उसके ऊपर संतुष्ट हो पिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं, तो हमें भी मोह ममता छोड़कर इन्हें कैद कर लेना या मार डालना चाहिए। क्योंकि यदि गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और कुमार पर चलने लगे, तो उसे भी दंड देना आवश्यक हो जाता है। पुरुषोत्तम राजा किस बल का सहारा लेकर और किस कारण को सामने रखकर आपको न्यायतः प्राप्त हुआ, यह राज अब कैकई को देना चाहते हैं। शत्रु दमन श्री राम आपके और मेरे भारी बैर बांधकर इनकी क्या शक्ति है, यह राजलक्ष्मी ही भरत को दे दें। देवी बड़ी माँ, मैं सत्य धनुष दान और यज्ञ आदि की शपथ खाकर तुमसे सच्ची बात कहता हूँ कि मैंने अपने पूज्य भ्राता श्री राम में हार्दिक अनुराग है। हे देवी, आप विश्वास रखें, यदि श्री राम जलती हुई आग में या घोर वन में प्रवेश करेंगे तो मैं इनसे भी पहले प्रविष्ट हो जाऊंगा। इस समय आप रघुनाथ जी तथा अन्य सब लोग भी मेरे पराक्रम को देखें, जैसे सूर्य उदित होकर अंधकार का नाश कर देता है। बहुत क्रोधित हो रहे हैं लक्ष्मण जी। उसी प्रकार मैं भी अपनी शक्ति से आपके सब दुखों को दूर कर दूंगा। जो कैकई में आसक्त चित्त होकर दीन बन गए हैं, पाल भाव अविवेक में स्थित हैं और अधिक बुढ़ापे के कारण निंदित हो रहे हैं, उन वृद्ध पिता को मैं अवश्य मार डालूंगा। महामनुष्य लक्ष्मण के ये ओजस्वी वचन सुनकर शोकमग्न कौशल्या श्री राम से रोती हुई बोली, बेटा, तुमने अपने भाई लक्ष्मण की कही हुई सारी बातें सुन ली। यदि जचें तो अब इसके बाद तुम भी जो कुछ करना उचित समझो उसे करो। मेरी सोच की कही हुई अधर्म युक्त बात सुनकर मुझ शोक से संतप्त हुई माता को छोड़कर तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। धर्मिष्ठ धर्म को जानने वाले हो, इसलिए यदि धर्म का पालन करना चाहो तो यहीं रहकर मेरी सेवा करो। इस प्रकार परम उत्तम धर्म का आचरण करो। बस अपने घर में
नियम पूर्वक रहकर माता की सेवा करने वाले काश्यप उत्तम तपस्या से युक्त हो स्वर्गलोक में चले गए। जैसे गौरव के कारण राजा तुम्हारे पूज्य हैं, उसी प्रकार मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती, अतः तुम्हें यहाँ से वन को नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे साथ तिनके के चबाकर रहना भी मेरे लिए श्रेयस्कर है, परंतु तुमसे विलग हो जाने पर न मुझे इस प्रकार इस जीवन से कोई प्रयोजन है, न इस सुख से। यदि तुम मुझे शोक में डूबी छोड़कर वन को चले जाओगे तो मैं उपवास करके प्राण त्याग दूंगी, जीवित नहीं रह सकूंगी। बेटा, ऐसा होने पर तुम संसार प्रसिद्ध वह नरक तुल्य कष्ट पाओगे जो ब्रह्म हत्या के समान है, और जिसे सरिताओं के स्वामी समुद्र ने अपने अधर्म के फलस्वरूप प्राप्त किया है। माता कौशल्या की इस प्रकार दीन होकर विलाप करती हुई देख धर्मात्मा श्री रामचंद्र ने यह धर्मयुक्त वचन कहा। माता, मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझ में पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है, अतः मैं वन को ही जाना चाहता हूँ। वनवासी विद्वान कंडू मुनि ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अधर्म समझते हुए भी गौ का वध कर डाला था। हमारे कुल में भी पहले राजा सागर के पुत्र ऐसे ही हो गए थे, जो पिता की आज्ञा से पृथ्वी खोदते हुए बुरी तरह मारे गए। जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही वन में फरसे से अपनी माता रेणुका का गला काट डाला था। देवी इन्होंने तथा और बहुत से देवतुल्य मनुष्यों ने उत्साह के साथ पिता के आदेश का पालन किया है, अतः मैं भी कायरता छोड़कर पिता के हित साधन करूँगा। हे देवी, केवल मैं ही इस प्रकार पिता के आदेश का पालन नहीं कर रहा हूँ, जिनकी मैंने अभी चर्चा की है, और सबने भी पिता के आदेश का पालन किया है। माँ, मैं तुम्हारे प्रतिकूल किसी नवीन धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। पूर्व काल के धर्मात्मा पुरुषों को भी यह अवश्य था। मैं तो उनके चले हुए मार्ग का ही अनुसरण कर रहा हूँ। इस भूमंडल पर जो सबके लिए करने योग्य है, वह भी मैं करने जा रहा हूँ। इसके विपरीत कोई न कोई करने योग्य काम नहीं कर रहा हूँ। पिता की आज्ञा का पालन करने वाला कोई भी पुरुष धर्म से भ्रष्ट नहीं होता। अपनी माता से ऐसा कहकर वाक्यवेताओं में श्रेष्ठ समस्त धर्मधर शिरोमणि श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मेरे प्रति तुम्हारा जो परम उत्तम स्नेह है, उसे मैं जानता हूँ। तुम्हारे पराक्रम, धैर्य और दुर्धर्ष तेज का भी मुझे ज्ञान है। शुभ लक्षण, मेरी माता को जो अनुपम एवं महान दुख हो रहा है, वह सत्य और सम के विषय में जो मेरे अभिप्राय को न समझने के कारण है। संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का यह वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण परम उत्तम है। भी धर्म का आश्रय लेकर रहने वाले पुरुष को पिता, माता अथवा ब्राह्मण के वचनों का आज्ञा पालन करने की प्रतिज्ञा करके उसे मिथ्या नहीं करना चाहिए। वीर, अतः मैं पिता की आज्ञा की उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि पिताजी के कहने से ही कैकेयी ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है। इसलिए केवल छात्र धर्म का अवलंबन करने वाली ओछी बुद्धि का त्याग करो, धर्म का आश्रय लो, कठोरता छोड़ो और मेरे विचार के अनुसार चलो। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाया। अपने भाई लक्ष्मण से सौहार्दवश ऐसी बातें कहकर
उनके बड़े भ्राता श्री राम ने पुनः कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं यहाँ से वन को जाऊँगा, तुम मुझे आज्ञा दो और स्वस्थ वाचन कराओ। यह बात मैं अपने प्राणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ। जैसे पूर्व काल में राज ऋषि ययाति स्वर्गलोक का त्याग करके पुनः भूतल पर आए थे, उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा पूर्ण करके पुनः वन से अयोध्यापुरी को लौट आऊँगा। माँ, शोक को अपने हृदय में ही अच्छी तरह दबाए रखो, शोक न करो। पिता की आज्ञा का पालन करके मैं फिर वनवास से यहाँ लौट आऊँगा। तुमको, मुझको, सीता को, लक्ष्मण को और माता सुमित्रा को भी पिताजी की आज्ञा में ही रहना चाहिए। यही सनातन धर्म है। माँ, यह अभिषेक की सामग्री ले जाकर रख दो। अपने मन का दुख मन में ही दबा लो और वनवास के लिए संबंध में जो मेरा धर्मानुकूल विचार है उसका अनुसरण करो। मुझे जाने की आज्ञा दी। श्री रामचंद्र जी को यह धर्मानुकूल तथा व्यग्रता और आकुलता से रहित बात सुनकर जैसे मरे हुए मनुष्य में प्राण आ जाएं, उसी प्रकार देवी कौशल्या मूर्छा त्याग कर होश में आ गईं तथा अपने पुत्र श्री राम की ओर देखकर इस प्रकार कहने लगी, यथेविता पुत्र पिता तथायं गुरुवे स्वधर्मेण सहता ज्ञात्वान् जानामि न व्यय सद्दुःखिता महर्षि पुत्र गंतम। बेटा, धर्म और सौहार्द के नाते जैसे पिता तुम्हारे लिए आदरणीय गुरुजन है, वैसी ही मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा नहीं देती, बस मुझे दुखिया को छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं जाना ही चाहिए। तुम्हारे बिना यहाँ इस जीवन से क्या लाभ है। इन स्वजनों से, देवता और पितरों में पूजा से और रहे तो वही मेरे लिए संपूर्ण संसार के राज से भी बढ़कर सुख देने वाला है। जैसे कोई विशाल गजराज किसी अंधकूप में पड़ जाए और लोग उसे जलते हुए लाठों से मार मार कर पीड़ित करने लगे, उसी दिशा में वह क्रोध से जल उठे। उसी प्रकार श्री राम भी माता का बारंबार करुण विलाप सुनकर सर्व धर्म पालन में बाधा मानकर आवेश में भर गए। वन में जाने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने धर्म में ही दृढ़तापूर्वक स्थित रहकर अचेत सी हो गई थी। माता से आर्त एवं संतप्त हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से भी ऐसी धर्मानुकूल बात कही जैसे उस अवसर पर वे ही कह सकते थे। लक्ष्मण, मैं जानता हूँ तुम सदा मुझ में भक्ति रखते हो। तुम्हारा पराक्रम कितना महान है वह भी मुझसे छिपा नहीं है। तथापि तुम मेरे अभिप्राय की ओर ध्यान न देकर माता जी के साथ स्वयं भी मुझे पीड़ा दे रहे हो। इस तरह मुझे अत्यंत दुख में न डालो। जय श्री राम। इस जीव जगत में पूर्वकृत धर्म के फल की प्राप्ति के अवसरों पर जो धर्म अर्थ काम तीनों देखे गए हैं, वे सब के सब जहाँ धर्म है वहाँ अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे भार्या धर्म अर्थ और काम तीनों की साधन होती है, वह पति के वशीभूत या अनुकूल रहकर अतिथि सत्कार आदि धर्म के पालन में सहायक होती है। प्रियसी रूप से काम का साधन करती है और पुत्रवती होकर उत्तम लोक की प्राप्ति रूप अर्थ की साधिका होती है। अब राम बहुत समझा रहे हैं, जिस कर्म में धर्म आदि सब पुरुषार्थ का समावेश न हो उसको नहीं करना चाहिए। जिससे धर्म की सिद्धि होती हो उसी का आरंभ करना चाहिए। जो केवल अर्थपरायण होता है वह लोक में सबके द्वेष का पात्र बन जाता है और धर्म विरुद्ध काम में व्यस्त आसक्त होना प्रशंसा नहीं, निंदा की बात है, अपयश मिलता है। महाराज, हम लोगों के गुरु, राजा और पिता होने के साथ ही बड़े बूढ़े माननीय पुरुष हैं।
वे क्रोध से, हर्ष से अथवा काम से प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्य के लिए आज्ञा दें तो हमें धर्म समझकर उनका पालन करना चाहिए, जिससे आचरणों में क्रूरता नहीं है। ऐसा कौन पुरुष पिता की आज्ञा के पालन रूप धर्म का अनुसरण नहीं करेगा। इसलिए मैं पिता की इस संपूर्ण प्रतिज्ञा का यथावत पालन करने से मुंह नहीं फूट सकता। तात लक्ष्मण, वे हम दोनों को आज्ञा देने में समर्थ गुरु हैं। माताजी के तो वे हैं ही पति और गति तथा धर्म हैं। वे धर्म के प्रवर्तक महाराज अभी जीवित हैं और विशेषतः अपने धर्म में पार्क पर स्थित हैं। ऐसी दशा में माताजी जैसी दूसरी कोई विधवा स्त्री बेटे के साथ रहती है, उसी प्रकार मेरे साथ यह यहाँ से वन में कैसे चल सकती हैं। अतः देवी, तुम अपने मुझे वन में जाने की आज्ञा दो। हमारे मंगल के लिए स्वास्थ्य वाचन कराओ, जिससे वनवास की अवधि समाप्त होने पर मैं फिर तुम्हारी सेवा में आ जाऊं। जैसे महाराजा ययाति सत्य के प्रभाव से फिर स्वर्ग में लौट आए थे। केवल धर्महीन राजा राज्य के लिए मैं महान फलदायक धर्म पालन रूप श्रेष्ठ के पीछे नहीं धकेल सकता। माँ, जीवन अधिक काल तक रहने वाला नहीं है। इसके लिए मैं आज अधर्म पूर्वक तुच्छ पृथ्वी का राज लेना नहीं चाहता। इस प्रकार नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने धैर्यपूर्वक दंडकारण्य में जाने की इच्छा से माता को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया तो अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी अपने विचार के अनुसार भली भांति धर्म का रहस्य समझाकर मन ही मन माता की परिक्रमा करने का संकल्प किया। भगवान श्री राम अपने धर्म पर आरूढ़ हुए और 21वां सर्ग पूरा हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। कलम श्री राम का लक्ष्मण को समझाते हुए अपने वनवास में देव को ही कारण बताना और अभिषेक की सामग्री को हटा लेने का आदेश देना और आरती हो जाए। उदय आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विचारद। सुख सनकादि शेष अर सारद, भरनि पवन सुत कीरति नीकी। आरती श्री रामायण जी की, संतन गावत शंभु भवानी। असुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि पुंज बखानी। काक भुसंड गरुण के हिय की। आरती श्री रामायण कीरति कलित ललित सियपी की। चारों वेद पुराण अष्टदश, छहों होड़ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तन मन धन संतन को सर्वस सारा, समत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरिन विषय रस फीकी। सुवग सिंगार मुक्ति जुवती की, हरन रोग भव भूरि अमी की। तात मात सब विद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।